बात करते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए रोगों के विषय में जानकारी होना भी आवश्यक है। उसी दृष्टि से हम जो विशेष ऐसे रोग हैं, प्रायः हुआ करते हैं, उनके विषय में जान रहे हैं। और इसमें एक जो श्रोथ स्वायत्तु इस नाम से रोग है, सूजन रोग, तो उसके विषय में हम बात कर रहे थे। और उसके विविध योग जिनसे व्यक्ति शोथ को दूर कर सकता है, ऐसे जो योगों की बात हमने की। और ये अलग-अलग वातज, पित्तज और कफज भी होते हैं, तो उसके अनुसार अलग-अलग जो उनकी पहचान होती है और अलग-अलग ही औषधियाँ दी जाती हैं। तो उन्हीं योगों के विषय में हम और आगे देखते हैं। महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी जो कफज ऐसा जो होता है, शोथ, उसके बारे में कुछ अरिष्ट भी बताते हैं। तो ये गंडीराद्य अरिष्ट करके एक अरिष्ट है। इसमें गंडीर नाम की, जिसको शमठ शाक भी बोलते हैं, उसको लिया जाता है। ऐसे ही भल्लातक, भितावा, चित्रक, चिकटू, बाइबडिंग, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, ये सब बराबर बराबर ले लेते हैं। और जो दही का पानी है, वो लेकर उसमें ये सब औषधियां डाल दी जाती हैं। और उपलों की आंच पर उसको पकाया जाता है। जब तीसरा भाग बच जाता है, तो उतार लेते हैं और छान लेते हैं। ठंडा होने के बाद में फिर और इसमें मस्तु, अर्थात जो दही का पानी है, वो मिलाया जाता है और मिश्री भी मिलाई जाती है। और इस प्रकार से उसको घोल लिया जाता है छान कर। और एक घड़े के अंदर चित्रक और पिपली के चटनी बनाकर उससे उस घड़े के अंदर लेप कर दिया जाता है। और ये जो हमारा द्रव बना, इसको उसके अंदर डाल देते हैं, मुंह को बहुत अच्छे से बंद कर देते हैं। और मुंह बंद करके इस घड़े को 10 दिन तक खुली जगह पे पड़ा रहने देते हैं। भूमि में नहीं गाड़ते या छींके पे लटका देते हैं। तो 10 दिन में के बाद में ये अरिष्ट जो है थोड़ा अल्कोहलिक जैसा हो जाएगा। उसका जो है ये प्रयोग फिर छान कर और किया जाता है। इससे जो ये शोफ है, या सूजन है, भगंदर, अर्श, कृमि, कुष्ठ, प्रमेह, विवर्णता, कृशता, हिक्का, वातज हिक्का,
ये सब जो है नष्ट होते हैं। और इसकी जो मात्रा बताई गई 1 तोला। तो इसमें जो सबसे पहले बताया था दही का पानी, वो दही का सीधा पानी नहीं है, बल्कि ऐसा किया जाता है, गर्म गर्म जो दूध होता है बिल्कुल उबलता हुआ, उसमें छाछ या दही डाल देते हैं तो वो दूध फट जाता है, तो वो भी खट्टा हो जाता है। तो वो फटने के बाद में उसको छान लिया जाता है, तो जो उसमें पानी वाला भाग है उसको कूर्चिक मस्तु कहते हैं। वो कूर्चिक मस्तु जो है उसका प्रयोग यहाँ पर सीधे दही के पानी का प्रयोग नहीं है, बल्कि कूर्चिक मस्तु का प्रयोग है इस जो योग है इसमें। तो उनको औषधियों को मिलाकर और उस कूर्चिक मस्तु में डालकर और फिर पकाया जाता है उपलों की आग पर। और फिर उसके बाद में जब वो 1/3 रह जाता है, तब वहां पर दही का जो पानी है, जैसे दही जमाते हैं तो दही जब ज्यादा थोड़ा खट्टा हो जाता है तो पानी छोड़ देता है, तो उसको छान लिया जाता है। ऐसे ही जो आपने देखा होगा श्रीखंड बनाते हैं, तो श्रीखंड में भी दही को बहुत अच्छे से उसका पानी वाला भाग निकाल दिया जाता है। तो जो पानी वाला भाग है उसको यहाँ पर मस्तु कहा जा रहा है। तो वो बाद में, वो वाला मस्तु बाद में मिलाया जाता है, जब पकने के बाद जब छान लेते हैं फिर ये मस्तु मिलाया जाता है। तो इस तरह से ये एक अरिष्ट तैयार हो जाता है, जिसको गंडीराद्य अरिष्ट कहते हैं। बहुत लाभदायक है। और बड़े देखिए कितने भयंकर रोग हैं। भगंदर, अर्श, शोथ को तो दूर करता ही है, भगंदर, अर्श, कृमि, कृमियों को भी मार देता है, पेट में जो कृमि हो। कुष्ठ हो गया हो उसको भी नष्ट करता है, प्रमेह को नष्ट करता है। किसी के शरीर में विवरणता आ जाती है, अलग अलग रंग बदल जाता है त्वचा का, विचित्र त्वचा हो जाती है, उसमें भी काम करता है ये। ऐसे ही बहुत दुबले लोग हो गए हों, उनके दुबलेपन को दूर करता है। और वातज हिक्का, जो हिचकी होती है, उसको भी ये नष्ट करता है। 1 तोले की मात्रा। एक और अरिष्ट बताया गया है, इसको अष्ट शतारिष्ट बताया गया है ये। इसमें जो है गंभारी का फल, आंवला, काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, मुनक्का, पिपली, ये सारे जो 7 द्रव्य हैं, बल्कि 8 हो गए। गंभारी फल, काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुनक्का, पिपली, नहीं 7 ही हुए। ये सभी, हाँ, और पुराना गुड़, ये 8वां द्रव्य हो गया। ये सब 4-4 किलो, 100 पल, 100 पल का एक पल 40 ग्राम का होता है, तो 4-4 किलो इनकी मात्रा लेकर और उसको 8 द्रव्यों को लेकर और जल में भिगोकर घोल लेते हैं। और फिर एक जो मिट्टी का घड़ा है उसके अंदर, जो अंदर से शहद से उसको लेप कर देते हैं उस घड़े को। और ऐसे घड़े में
डाल देते हैं ये सब द्रव्य अच्छे से घोलकर, और फिर उसके मुंह को बंद कर देते हैं। बड़ा सा घड़ा होगा, और गर्मियों में 7 दिन और सर्दियों में 14 दिन ये रखे रहने देते हैं। और तब तक इसका संधान हो जाता है, तो ये अरिष्ट तैयार हो जाता है। इसको अष्ट शतारिष्ट कहा जाता है। ये कफ वातज जो शोथ है, सूजन है, और जो विबंध है, कब्ज इत्यादि, इन सबको ये नष्ट करता है। बहुत ही अग्निदीपक है ये। तो ये एक बहुत अच्छा अरिष्ट, अरिष्ट जितने भी होते हैं वो अधिकांश कफ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये कफ वातज में प्रयोग किया जाता है ये वाला। ऐसे ही एक और अरिष्ट के विषय में बताया है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने। पुनर्नवाद्यरिष्ट, इसमें सफेद पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, दोनों प्रकार की पुनर्नवा ले ली जाती है। बला, अतिबला, दोनों ही बला ले ली जाती हैं। पाठा, दंतीमूल, गिलोय, चित्रक, छोटी कटेरी, ये 9 औषधियां प्रत्येक 3-3 पल लेकर, और 8 द्रोण जल में उसको भिगोया जाता है, और इनको काढ़ा करते हैं। काढ़ा करके जब चौथाई बचता है, तो काढ़े को छान लिया जाता है, और छान कर उसमें पुराना गुड़ 200 पल डाल दिया जाता है। और ठंडा होने पर फिर उसमें 2 प्रस्त शहद भी मिलाया जाता है। उसके बाद में एक मिट्टी का घड़ा, उसमें अंदर की ओर घी लेप कर दिया जाता है, और घी का लेप करके, और ये सारे द्रव्य उसमें भर दिए जाते हैं काढ़ा सहित, और उसको मुंह बंद करके 1 महीने के लिए रखे रहने देते हैं। जौ के ढेर के अंदर दबाने का इसमें विधान है। जौ के ढेर में, तो 1 महीने तक मुंह बंद करके जौ के ढेर के अंदर जब दबा के रखते हैं, तो महीने भर बाद उसको निकालकर छान कर, फिर उसमें तेजपत्र, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च, गंधवाला, अगर, ये प्रत्येक का चूर्ण आधा आधा पल, यानी कि 20-20 ग्राम, ये डालकर मधु और घी से चुपड़े हुए पात्र में फिर डाल दिया जाता है। फिर से, मतलब 1 महीने बाद निकाला, छाना, उसमें ये 6 चीजें और मिलाई, तेजपात, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च, गंधवाला, अगर, और उसके बाद उनके चूर्ण डाल के फिर से एक ऐसा मिट्टी का पात्र लिया जिसमें अंदर से मधु और घी चुपड़ दिया है। घी और मधु विषम मात्रा में लेकर और चुपड़ दिया अंदर, और फिर उसके अंदर ये डाला जाता है। फिर 7 दिन के लिए फिर से उसको बंद करके रखा जाता है, और जब उसमें से गंध आने लगती है, तो निकालकर छान लेते हैं, बोतलों में बंद करके रख लेते हैं। और ये 1 से 2 तोले तक इसको लिया जाता है। भोजन के पच जाने पर रोग के बल के अनुसार मात्रा का निर्धारण करके रोगी को पिलाया जाता है। तो इस प्रकार का जो अरिष्ट है, जो सेवन करता है ऐसा पुरुष, उसको हृदय रोग जो होता है वो, पांडु रोग, प्रवृद्ध शोथ, बढ़ा हुआ जो सूजन है, प्लीहा, भ्रम, अरुचि, प्रमेह, गुल्म,
भगंदर, 6 उदर रोग, कास, श्वास, संग्रहणी, कुष्ठ, कंडू, शाखागत वात। शाखागत वात मतलब जो वात हाथ पैर या उसकी उंगलियों में गई हुई हो, वो शाखागत वात होती है। मलबद्धता, हिक्का, सफेद दाग, हलीमक, इन रोगों को शीघ्र जीतने वाला है। पुरुष के बल, वर्ण और आयु, ओज, तेज सबको बढ़ाता है। तो इतना जबरदस्त ये योग है और अरिष्ट है ये। यद्यपि बनने में समय लगता है लेकिन बहुत ही जबरदस्त योग यहाँ पर ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताया। इसके अलावा और जो योग बताया है उसको हम देखते हैं। ये है फल त्रिकाद्य अरिष्ट, ये भी अरिष्ट है। और इसमें फल त्रिक जिसको कहा है, त्रिफला को कहा है, तो त्रिफला लेते हैं। हरण बहेड़ा आंवला तीनों, चित्रक, पिपली, अजवाइन, लौह भस्म, बाइबडिंग, सभी के चूर्ण लेते हैं और जितने जितने चूर्ण लिए हैं उससे दुगना मधु लेते हैं। और पुराना गुड़ उसमें 1 तोला और मिलाया जाता है। इन सबको इकट्ठा करके घी से जो भावित ऐसा पात्र है, अर्थात जो मिट्टी का घड़ा है उसके अंदर घी लीप दिया जाता है। उसके अंदर ये सब द्रव्य डाल दिए जाते हैं जल सहित और उसके मुंह को बंद करते हैं और यव राशि में उसको दबाते हैं, जौ के अंदर, जौ के ढेर में। और इसमें भी जो पुनर्नवा ज्यरिष्ट की बात कही थी वही सारे गुण इसमें भी बताए गए हैं। समान जैसे पुनर्नवाद्यरिष्ट में बहुत गुण थे। क्या क्या थे, मतलब इसमें थे हमारे पांडु रोग, हृद रोग, वृद्ध शोथ, प्लीहा, भ्रम, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, भगंदर, 6 प्रकार के उदर रोग, कास, श्वास, संग्रहणी, कुष्ठ, कंडू, शाखागतवात, मलबद्धता, हिक्का, क्षेत्र अर्थात सफेद दाग, हलीमक, ये सब जो रोग हैं इन सब रोगों को ये भी जीतता है। ये फल त्रिकाद्यरिष्ट जो है ये भी, तो उसी के गुण इसमें भी हैं। तो संधान जो होना चाहिए अर्थात अरिष्ट बनना जो है वो ठीक से होना चाहिए। 4 गुना जल लिया जाता है, उसका पाक किया जाता है, काढ़ा किया जाता है, चतुर्थांश रहने पर छान कर गुड़ मिलाते हैं, फिर उसका घड़े में डालकर और संधान किया जाता है, रखा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है संधान की ये विशिष्ट होती है। ये हो जाएगी तभी लाभ मिलता है। अच्छे से जब ये प्रक्रिया हो जाती है तभी किसी भी अरिष्ट का लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में जो है अर्श, जो अध्याय है अर्श अर्थात बबासी और पांडु रोग, उनमें जो जो अरिष्ट बताए गए हैं तो इनमें से हम देख चुके हैं कुछ, तो वो भी जो सूजन के रोगी हैं उनके लिए हितकर कहे। इसके अलावा चूर्ण के विषय में बताते हैं महर्षि पुनर्वसु अत्रेय जी। कृष्णाद्य चूर्ण करके है, इसमें द्रव्य दे रखे हैं, देखिए पिप्पली, पाठा, गज पिप्पली, छोटी कटेरी, चित्रक, सौंठ, पिपली मूल, हल्दी, जीरा, मोथा, ये हमारे 10 द्रव्य हैं।
इन 10 द्रव्यों के चूर्ण को मिलाकर रख ले बराबर मात्रा में, और सुखोष्ण जल के साथ पीने से तीनों दोषों के और पुराने शोथ भी नष्ट हो जाते हैं। 2 माशे की मात्रा बताई गई है। ये एक योग है चूर्ण का। तो ये सरल योग है। एक तो इसमें संधान नहीं करना, खाली चूर्ण बना के और रख लेना है मिक्स करके। द्रव्य है 10, 10 द्रव्य ढूंढ कर लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उनको कूटना पीसना ये हम लोग कर ही लेते हैं। तो ये एक आसान सा उपाय जिसमें तीनों दोषों के और पुराने शोथ नष्ट होने की बात यहाँ पर महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बता रहे हैं। तो द्रव्यों को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पिपली, पाटक, गजपली, छोटी कटेरी, चित्रक, सौंठ, पिपली मूल, हल्दी, जीरा और मुथा, ये 10 द्रव्य हैं। इनके चूर्ण जो है ये बहुत सरल उपाय है, और तीनों दोषों वाला जो पुराना शोथ है उसको भी नष्ट करता है। इसके अलावा और भी योग बताया है चूर्ण का। इसमें बता रहे हैं चिरायता और सौंठ, इनकी चटनी बनाई जाती है। उसको सुखोष्ण जल के साथ में या अनुपान में पुनर्नाथ से अगर पिलाया जाए, चिरायता और अदरक की चटनी को, तो तीनों दोषों के और चिरज शोथ, तो लंबे समय से जो शोथ हो वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसकी एक माशा की मात्रा बताई गई है। तो ये भी बहुत अच्छा योग है और सरल है। ये तो और भी सरल है, केवल 2 ही द्रव्य हैं इसमें। और तीसरा, अनुपान के लिए पुनर्नवा का जो काढ़ा है, ये पुनर्नवा बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है जिनको पहचान है। और ये होता है कि जहां पर हो रहा होता है, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पुनर्नवा बिछा रहता है, खेतों में अपने आप हो जाता है खरपतवार के जैसे। और जिस जिस क्षेत्र में होता है वहां मिल जाता है, जिस क्षेत्र में नहीं होता वहां नहीं मिलता। सफेद फूल वाला, लाल फूल वाला, दोनों प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो है काढ़े के साथ में पीने से ये शोथ नष्ट होने की बात कही गई है। ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताई है। इसके अलावा एक तीसरा और योग है चूर्ण का, लौह भस्म, त्रिकटु, यवक्षार। त्रिकटु में 3 द्रव्य हैं, सौंठ, मरीच, पिप्पली। तो सब अलग अलग कहे गए हैं। तो लौह भस्म, सौंठ, मरीच, पिप्पली और यवक्षार, ये हमारे 5 द्रव्य हो गए। इनको सम परिमाण में मिला लेंगे और इस त्रिफला के काढ़े के अनुपान से प्रयोग कराया जाता है। और इसका भी लाभ तीनों दोषों और के जो शोथ होते हैं उनमें ये भी लाभ करता है। इसकी मात्रा जो है 4 रत्ती से 1 मासे तक बताई गई है। तो इसका भी लाभ उठाया जा सकता है। ये भी जो है सरलता से ये सभी द्रव्य उपलब्ध हो जाते हैं। आपका लौह भस्म है, त्रिकटु है, यवक्षार है, ये सभी चीजें आपकी इसमें। लौह भस्म, त्रिकटु तो पतंजलि की जो है छोटी छोटी पुड़िया उपलब्ध हो जाती हैं, मिल जाती हैं। यवक्षार शायद नहीं मिलता है, वो हम बाजार से ले सकते हैं। यवक्षार संसारी के यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ये जो है बहुत सरल योग है, इनका उपयोग किया जा सकता है सूजन में। फिर एक क्षार गुटिका और बताई गई है। क्षार गुटिका में क्या है, यवक्षार लिया जाता है, सर्जी क्षार लिया जाता है, सौचर नमक लिया जाता है, सेंध नमक, 4 प्रयोग है। 5वां बिड लवण, औद्भिद लवण, लौह भस्म, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पिपली मूल, बाइबडिन का सार, अर्थात छिलका उतारा हुआ बाइबडिन,
और मोथा, अजवाइन, देवदारू, बेलगिरी, इंद्रजौ, चित्रकमूल, पाठा, मुलैठी, अतीस, ये हमारी 24 औषधियां हैं कुल मिला के। ये सभी का सूक्ष्म चूर्ण 40-40 ग्राम, एक एक पल। और हींग का चूर्ण लेकर इनको सबको इकट्ठा करके और मूली का भस्म बना लेते हैं। सूखी मूली खरीद लेते हैं बाजार से, उसकी भस्म बन जाती है। और उसका क्षार जल बनाया जाता है। जो राख होती है उससे क्षार जल बनता है। वो 8 गुना डालकर फिर आलोडन करते हैं, और आलोडन करके ये सब द्रव्य डाल के और फिर मंद आंच पर पकाते हैं। जब ये सब घना हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जले नहीं, गाढ़ा मात्र हो जाए, तब उस घनीभूत द्रव्य की बेर के बराबर, छोटा जो बेर होता है जरबेरी का, उसके बराबर गोली बनाते हैं। जब ये गोलियां अच्छी प्रकार सूख जाएं तो इन्हें विधि पूर्वक प्रयोग करावें। प्लीहोदर, सफेद दाग, हलीमक, अर्श, पांडु रोग, अरुचि, शोष, शोफ, शोफ मतलब सूजन, विसूचिका, गुल्म, संयोगज विष, अश्मरी, अश्मरी अर्थात पथरी, श्वास, काश, काश अर्थात खांसी, कुष्ठ अर्थात 15 रोग, इसमें 15 रोगों को ये दूर कर देता है, नष्ट करता है। तो इतनी अच्छी क्षार गुटिका है। सूजन तो है, इसके साथ में 14 रोग और भी हैं जिनको ये क्षार गुटिका गुटिका ठीक कर सकती है। तो ये एक बहुत सुंदर योग यहाँ पर बताया गया है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। इसके विषय में और भी जो हमारी जानकारी है औषधियों की, वो हम आगे लेंगे। तो आज इतना ही। आइए मिलकर एक बार विराम करने से पहले ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते।